है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन माई चैनल शुक्रिया फॉर एवरीथिंग। तो जैसे कि मैं आप लोगों को स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि मेरे भाई की शादी है बारामती को, और हम यहाँ पर सतारा से बारामती जाने वाले हैं, जिसकी पैकिंग मेरी अभी से चल रही है। और कल सुबह हमें निकलना है बस से, और लगभग मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट ट्रैवलिंग बस से कब की थी। काफ़ी सालों के बाद मैं जाऊंगी और साथ में मेरे बच्चे भी होंगे, तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसा होगा। तो हम लोग को ना 4 से 5 दिन वहाँ पर स्टे करना है, और उसकी सारी पैकेजिंग मेरी हो गई है डन। और इस बैग में मैंने ज्वेलरी और पर्सेस है छोटे बच्चों की, और यहाँ पर बच्चों के लिए आर्टिफिशियल क्लिप्स एक्सेट्रा यहाँ पर सारा भर दिया है, और कुछ चटपटा खाने के लिए भी ले लिया है। उसके बाद जो है ना मेरी ये हैंड बैग है, और हैंड बैग में भी मैं हमेशा यही चीज़ें रखती हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये छोटी वाली संदूक दिख रही है ना आपको, ये मेरी इसमें सारे सोने की ज्वेलरी होती है मेरी और मम्मी जी की, और बेसिक सा मेकअप का सामान। उसके बाद ये क्लॉथ जो मैंने यहाँ पर टंगाए हुए हैं, ये मैं सुबह में वेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए प्रेस करके पिनअप करके अच्छे से मैंने सेट कर दी हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे सुबह में जल्दबाजी ना हो और आसानी से मैं इसे पहन सकती हूँ इसलिए। और बच्चों की भी साथ ही साथ मैंने निकाल लिए हैं सारे क्लॉथ जो सुबह उन्हें पिनाने हैं। और यहाँ पर ये बैंगल्स और नकाब सारी चीज़ें मैंने इस तरह से निकाल कर रख दी हूँ, ताकि सुबह मेरी गड़बड़ बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बहुत सुबह जल्द हमें निकलना है। यहाँ से 7 बजे की हमारी बस है, और उस हिसाब से हमें 6:30 के दौरान जो है ना घर से निकलना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग की सैंडल्स भी निकल चुकी हैं, और यहाँ पर मैं और मेरी दोनों बच्चियाँ जाने वाली है, साथ ही हमारे अब्बू होने वाले हैं, क्योंकि अब्बू जी मेरे लिए एक्चुअली रुके हुए हैं। सारे घर में के सभी लोग एक्चुअली पहले ही जा चुके हैं वहाँ पर, मम्मी लोग, और हम लोग अब पीछे से जाएंगे। और इस सफ़र के लिए हम लोग सभी एक्साइटेड है बहुत ही ज़्यादा, और मुझसे ज़्यादा तो मेरे बच्चों की फ़र्स्ट ट्रैवलिंग है बस से, तो देखते हैं हम लोग का सफ़र कैसा होगा। और उसके बाद जो है ना ये मैंने कुछ ब्रेकफास्ट के लिए मैगी बनाने के लिए ऊपर निकाल कर रखी हुई हूँ, ताकि मुझे सुबह फटाफट से सारी चीज़ें मिल जाए। और साथ ही ये लैक्मे का मैंने विटामिन सी का ये फेस मास्क लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे कंफर्टेबली यूज़ करने के लिए भी होता है, और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद ये निबल्स की कुकी मेरे फेवरेट है, मैं ट्रैवलिंग में ज़रूर इसे प्रेफर करती हूँ। और उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी सी 2 पैक आपको दिख रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेवी है, क्योंकि इसमें ढेर सारे कपड़े मैंने दबा दबा कर जो है ना बिठाए हुए हैं। यानी ये जो आपको हैंड बैग दिख रही है ना बड़ी वाली, इसमें जो है ना बच्चों के सभी कपड़े हैं, यानी दोनों बच्चों के, इनाया के और आयत के। और ये दूसरी वाली बैग में सिर्फ मेरे और मम्मी जी के कपड़े हैं। और उसके बाद ये सैक जो आपको दिख रही है, उसमें बैंगल्स और ज्वेलरी एक्सेट्रा सभी सामान रखा हुआ है। उसके बाद 11:30 के करीब बज चुका था, और मैंने बच्चों लोग को खाना वगैरह खिलाकर जो है ना सुला दी, ताकि मुझे फेस मास्क लगाने के लिए टाइम मिल सके। तो उसके बाद मैंने बच्चे लोग को सुला दी थी, और यहाँ पर आ गई मैं फेस मास्क लगाने के लिए। तो है ना ये लगाकर मुझे 15 मिनट तक इसी तरह से इसे रखना था, तो मुझे ना टाइम फटाफट से जा नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली, और फ़ैन के नीचे जाकर मैं रुक गई, ताकि ये जल्द से जल्द 15 मिनट अच्छे से सूख जाए फेस के ऊपर। और उसके बाद इसे बस निकालना होता है, हाथों से इसे का मसाज करना है फेस का, धोना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद मैं सो गई थी, और नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह निकल चुके थे हमारे जर्नी पे, और हमें बस कार में भाई छोड़ने आए थे स्टैंड पे। और अब यहाँ से जो है ना अबू जी को लेना था, और अबू जी को पिक करके जो है ना हम स्टैंड पे जाएंगे। तो इसलिए जो है ना सुबह सुबह आप देख रहे हैं अंधेरा ही छाया हुआ था, यानी 6:30 बज चुके थे सुबह के, तो भी आप देख सकते हैं क्लाइमेट कितना ठंडा था, और बहुत ही ज़्यादा कोहरा भी था रास्ते पे। लेकिन कोई नहीं, सफ़र तो चल रहा था मज़े से। और यहाँ पर अबू जी को हम लोग ने पिक कर दिया, और ये देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं आम के पत्ते, ये मुझे सतारा से लेकर बारामती तक जो है ना अच्छे से लेकर जाने थे। वहाँ पर कुछ रस्म होती है आम के पत्तों की, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वहाँ पर इन लोग को मिले नहीं थे अच्छे से, इसलिए मुझे सतारा से लाने के लिए बोला था। तो कोई नहीं, देखते हैं। उसके बाद जो है ना हम स्टैंड पर पहुँच चुके थे, और यहाँ पर ये देखिए स्टैंड का व्यू मैं आपको बस दिखा देती हूँ बाहर से। और मैं भी जो है ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कब मैं आई थी लास्ट टाइम, काफ़ी साल हो गए हैं स्टैंड पर मैं आई ही नहीं हूँ। और ये देखिए एंट्री करते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, और जो है ना यहाँ पर हम लोग ने कार पार्क कर दी थी, और यहाँ से जो है ना हम लोग बैग्स वगैरह सारे हमारा सामान लेकर निकले थे बस के अंदर बैठने के लिए। और वहाँ पर हमारी बस जो है ना खड़ी हुई थी, और ये 7 बजे बराबर 7 बजे जो है ना हिलने वाली थी, तो हम लोग 15 मिनट पहले ही पहुँच गए थे। काफ़ी अच्छा है, सीट वगैरह अच्छी मिलने के लिए। और उसके बाद ये देखिए इनाया
को मैंने ज़िम्मेदारी दी थी ये आम के पत्तों को जो है ना संभालने की। तो उसके बाद हम लोग निकले और अब्बू जी ये देखिए बैग को लेकर आगे की तरफ निकले थे फटाफट से। हम लोग को सीट भी अच्छे से मिल चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा जगह थी बस में, काफ़ी खाली खाली सी बस लग रही थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे ना तो इसके अंदर भर्ती ज़्यादा हो रही थी, यानी इंसान ज़्यादा स्टॉप पे जो है ना रुके हुए थे, वो सभी आ रहे थे बस के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। तो हम लोग को सीट भी अच्छे से मिल चुकी थी और बैग्स हम लोग ने सेट कर दिए थे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, सभी तरफ। और ये देखिए यहाँ से मैंने कुछ शॉट भी ले लिया, यहाँ पर टिकट निकालते हैं अंदर की तरफ, और बस यही छोटा सा व्यू लिया था मैंने। और यहाँ पर विंडो सीट पे इनाया बैठी हुई थी अब्बू जी के पास, और मेरी तरफ वाली विंडो सीट पे आयत बैठी हुई थी। और यहाँ पर ये देखिए पूरा खाली खाली लग रहा है स्टेशन। और जैसे जैसे टाइम होता है ना तो वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है। सुबह के वक्त तो ज़्यादा कोई ट्रैवलिंग करता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सुबह सुबह खाली 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 लग रहा था। ये देखिए इनाया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और दूसरी तरफ आयत जो है ना जमाई दे रही थी, यानी उसकी नींद हुई नहीं थी पूरी रात में भी, लेट सो गई और सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो इसलिए। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था मेरा पांडा। उसके बाद जो है ना मैंने इसे सुला दी थी। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़े सफ़र पर। ये देखिए हमारी बस जो है ना हिल गई थी बराबर 7 बजे, यानी परफेक्ट 7 बज चुके थे, और यहाँ से स्टेशन से हिल गई हम लोग की बस, और यहाँ से हमारी जर्नी हो गई स्टार्ट। और ना इनाया और आयत तो इतने ज़्यादा खुश लग रहे थे, और मुझे भी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मज़ा आ रहा था एक्चुअली बस में बैठकर ट्रैवलिंग करते हुए। और जैसे ही बस स्टार्ट हो गई ना तो एकदम धड़म से आवाज़ आ गई ज़ोर की, और फिर बस स्टार्ट होने के बाद भी आवाज़ कंटिन्यू वैसे ही चालू थी। यानी कार में हम लोग अभी सफ़र करते हैं तो उसी की आदत हो गई एकदम साइलेंटली जाना और आना। और बस में जो है ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकलती है, यानी एकदम ज़्यादा से हॉर्न भी उसका बहुत ज़्यादा लाउड होता है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ी घबराहट हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो है ना कुछ भी नहीं, बच्चों को सेट हो गए बच्चे लोग। उसके बाद जैसे ही हम लोग का सफ़र स्टार्ट हुआ ना तो इनाया ने हम लोग को सबसे पहले बाहर निकलने की और सफ़र पर जाने की दुआ पढ़ाई थी, और हम लोग ने दुआ पढ़कर जो है ना जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए आयत को मैंने शूट करते हुए इस तरह से लिया, तो वो एकदम नाराज़ हो गई, कह रही थी मेरा वीडियो मत लेना। और फिर उसके बाद ये देखिए सूरज भी सर पर आने ही वाला था, यानी अभी से निकल रहा था, तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था व्यू, तो मैंने अच्छे से कैचअप कर दिया। और उसके बाद जो है ना हम लोग निकले, और साथ ही साथ मैंने सॉन्ग्स लगाए हुए थे, हेडफोन लाए थे बच्चों लोग के, और वो सुन रहे थे गाने। और आयत तो सो गई एक्चुअली, इनाया ही सिर्फ जगी थी, तो वो जो है ना विंडो सीट पे अच्छे से मज़े ले रही थी। तो ये देखिए आयत हम लोग की बहुत जल्दी सो गई। और ये मेरा पांडा जो है ना बहुत ही ज़्यादा सोतड़ू है, यानी हर जगह ये सोती रहती है। जैसे जैसे हमारा सफ़र कंप्लीट हो गया और हम पहुँचे बारामती को, और यहाँ पर मेरे खालू जी आ गए थे कार लेकर मुझे पिक करने के लिए। और यहाँ से घर थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा भी नहीं, यानी 15 मिनट के करीब हम लोग को लग गया था यहाँ से घर को जाने के लिए। और ये देखिए आम के पत्ते सही सलामत से आ गए हैं बारामती को। और आगे की वीडियो इसी तरह से मैं जारी रखूँगी, और अगली वीडियो रहेंगी मेरी सुहागना की, यानी हम जिस दिन गए थे उस दिन सुहागना थे सुबह में, और उसके शाम में हल्दी मेहंदी की रस्म थी, और उसके बाद शादी और रिसेप्शन। सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसी तरह से देखती रहिएगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।